हज़रात गिरामी कदर, आज की इस बज़म के इस खूबसूरत उर्स मुबारक की तकरीब के आखिरी मेहमान फ़ख्र सदात जनाब पीर सैयद मोहम्मद खुर्शीद अल हसन शाह साहिब ऑफ लाहौर आप आते हैं और आकर बारगाहे सरवर कौनैन में अपनी हाजिरी पेश फरमाते हैं। इनका हुक्म है कि बिला ताखीर आप महक दे दें, जगह मैं खुद लूंगा इंशाल्लाह। मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये फ़न सदात इकराम से ही हमें भी मिला और इनका खासा ये मशविला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व तबीबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हबीबिना व तबीबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहले ईमान तशरीफ फरमा हैं, सही ईमानदारी के साथ अपनी तवज्जुहात को इधर उधर से हटाकर जरा मकीन गुंबद खजरा की बारगाह में ले जाइए और फिर दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तू शाहे खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना पढ़ सकी है ना पढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। एक सैयदजादे आले रसूल औलादे बनो फातिमिया के चराग और हज़रत मखदूम उमम हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानवादे के चंद सादात किराम के पास हम यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती साहब ने सैर असल गुफ्तगू फरमाई। मैंने अल्लाह के कलाम से एक आयत मुक़द्दिसा का एक हिस्सा इक़्तिबास तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हाज़रीन मोहतरम, हम ईमान का मरकज और महवर हुजूर की जात को समझते हैं। ईमान का मरकज और महवर है ही ज़ाते पाके मुस्तफा। हम आले रसूल से भी प्यार करते हैं, हम असवाजे रसूल से भी प्यार करते हैं, हम
असहाबे रसूल से भी प्यार करते हैं, हम उम्मत के औलिया से भी प्यार करते हैं, कुरान से भी प्यार करते हैं। सभी से जो प्यार करते हैं वो किसी और वजह से नहीं करते, मदीने वाले की वजह से प्यार करते हैं। निस्बत रूहानी हो या निस्बत जिस्मानी हो या निस्बत मकानी हो या निस्बत ज़मानी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत निस्बतों का हया करने वाले। बड़ा हसास ज़ोन है, सेंसिटिव एरिया है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं मा बई वजह खुदाए ताला मोहब्बत दारैन के ऊ रब्बे मोहम्मद अस, कि हम खुदा से इस वजह से प्यार करते हैं कि वो मोहम्मद अरबी का रब है। और खुदा क्या फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, प्यारे हबीब आप कह दो अल्लाह एक है, आप कह दो अल्लाह एक है। ये लफ्ज़ कुल अमर का सिगा है और ताकीद के लिए आता है, और इसका मुतलकन माना होता है कह दे फरमा दे, कह दे फरमा दे। तो बारी ताला बंदे तेरे हैं, मखलूक तेरी है, तू डायरेक्ट कलम कर ले, नहीं कर सकता। फरमाया कर सकता हूं, मेरी ताकत पर मेरी कुदरत पर कोई कदर नहीं है, अगर चाहूं तो अपनी मखलूक से कलाम कर सकता हूं। फरमाया हबीब बताना मकसूद ये है कि मैं रब होकर तेरे वसीले और वास्ते के बगैर अपनी मखलूक से कलाम नहीं करता। इनकी जुर्रत कैसे हुई, तेरा वसीला वास्ता छोड़कर मेरी बारगाह में आते हैं। हबीब इनसे कह दे जो रिसालत का वास्ता छोड़कर मेरी बारगाह में आए, रआइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा, वो मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। वो मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए हजरत हमें नमाज मिली है, हुजूर के दर से हमें कलमा मिला है, हुजूर के दर से हमें ज़कात मिली है, हुजूर के दर से हमें हज मिला है, हुजूर के दर से हमें अल्लाह भी मिला है, तो दरे मुस्तफा से मिला है। हमें अल्लाह भी मिला है, दरे मुस्तफा से मिला है। इसलिए हम कहते हैं ईमान का मरकज और महवर हुजूर की जात है। हम सादात से जो प्यार करते हैं ना, हजरत पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब नुव्विरल्लाहुल मरकदा, हमने उनको देखा, मैं बहुत छोटा सा था, गाहे किबला वालिद गिरामी या हुजूर किबला ताया जी हजरत पीर सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके आस्थाने पे हमारे बसा शरीफ में, चकवाल शरीफ में हमने देखा है कि वो बोला करते थे, आज उनके इस इसाले सवाब की जो महफिल है, उर्से मुकद्दस की तकरीब है, इसमें आकर मैं ये समझता हूं कि अपना उनके लिए हदिया निसाब पेश भी किया और अभी भी पेश करूंगा दुआ में, लेकिन उनके जरिए से अपनी बख्शिश करवाने आया। और ये जो उर्से पाक की तकरीबात सजाई जाती हैं, हजरत रसूल अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, हजरत मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले बाकमाल सन 11 हिजरी में हुआ। हदीस में आता है कि मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सन 11 हिजरी में ग़ज़वा-ए उहद में शहीद होने वाले सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात पर हुजूर तशरीफ ले गए। हुजूर का विसाले बाकमाल कब हुआ? सन 11 हिजरी में, और ये विसाल वाला साल था। वैसे तो हर साल जाया करते थे, लेकिन ये जो हदीस पाक में बयान कर रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सन 11 हिजरी में ग़ज़वा-ए उहद में शहीद होने वाले सहाबाए किराम के मज़ारात पर तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां मिंबर बिछवाया और मिंबर बिछवा कर उस पर खिताब फरमाया। ग़ज़वा-ए उहद कब पेश आया? सन 3 हिजरी में, और हुजूर कब तशरीफ ले गए? सन 11 हिजरी में, और तकरीबन 8 साल बीत चुके थे। हुजूर ने विसाल वाले साल लेकर सहाबा को गए और वहां खिताब फरमाया।
हुजूर ने मिंबर बिछवाया। मिंबर बिछवाना इस बात पर दलालत करता है हदीस की रूह से कि हुजूर अकेले न गए बल्कि अपने सहाबा को साथ लेकर के गए। हुजूर अकेले न गए बल्कि सहाबा को साथ लेकर गए। 2 4 8 10 15 20 अफराद होते तो वो ऐसे गुफ्तगू फरमा देते। हुजूर विसाल वाले साल मिंबर लेकर गए और मिंबर पर चढ़कर हुजूर ने खिताब फरमाया। और हुजूर खिताब किस तरह फरमा रहे थे मेरे करीम आका? हुजूर खिताब क्या खाली सहाबा से फरमा रहे थे या कब्र वालों से फरमा रहे थे? और हदीस की रूह से हुजूर अलैहिस्सलाम इस अंदाज से खिताब फरमा रहे थे जैसे कोई मवद्दे अलविदा होने वाला अलविदाई खुतबा इरशाद फरमा रहा हो। हुजूर ने मिंबर बिछवाया, मिंबर पर चढ़कर खिताब फरमाया और हुजूर ने फरमाया लोगों अब तुम सुनो, मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ। मेरा और आपका मवाहिद जहां पर हमने इकट्ठे होना है वो है हौज़े कौसर। हुजूर ने फरमाया लोगों खुदा की कसम मैं इस मुकाम पर खड़ा होकर अपनी आंखों से हौज़े कौसर देख रहा। हुजूर मदीने में है, ग़ज़वा-ए उहद में शहीद होने वाले सहाबाए किराम के मज़ारात पर है। हजरत सैयदुश शुहदा जनाबे असदिल्लाहि व असदिर रसूल जनाबे अमीर हमजा की तुरबत मुबारका के करीब हुजूर ने मिंबर बिछवाया और हुजूर खिताब फरमाते हुए फरमाते हैं लोगों खुदा की कसम मैं इस मुकाम पर खड़ा होकर अपनी आंखों से हौज़े कौसर देख रहा हूं। जो आका मदीने में बैठकर अपनी आंखों से हौज़े कौसर देख सकते हैं और वही आका आज मकीने गुंबद खजरा वो मदीने में बैठकर अपनी मरकद अनवर के अंदर से फैसलाबाद की सरजमीन पर अपनी औलाद में से उस शहजादे के इसाले सवाब की महफिल में आने वाले लोगों जो दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं उनके दरूदो सलाम को कैसे समात नहीं फरमा सकते, देख कैसे नहीं सकते। हुजूर खिताब फरमा रहे हैं और फरमाते हैं लोगों सुनो मेरा और आपका मवाहिद हौज़े कौसर है जहां पर हमने इकट्ठे होना है। मैं इस मुकाम पर खड़ा होकर हौज़े कौसर को देख रहा हूं। मैं अब तुमसे रुखसत होने वाला हूं। हुजूर क्या खिताब कब्र वालों से भी फरमा रहे थे या खाली सहाबा से फरमा रहे थे? हदीस पाक के अल्फाज हैं मिन अहयाइ वल अमवात। हुजूर जिस तरह जिंदू से खिताब फरमा रहे थे सामने सहाबा से फरमा रहे थे ऐसे ही कब्र वालों से खिताब फरमा रहे थे। अगर कब्र वाले नहीं सुनते तो हुजूर का कब्र वालों से खिताब फरमाना इस बात पर दलालत करता है हुजूर जिस तरह जिंदू से खिताब फरमा रहे थे इसी तरह कब्र वालों से भी फरमा रहे थे। पता ये चला जिंदे भी समात करते हैं, कब्र वाले भी समात करते हैं। और हुजूर ने वहां उस मुकाम पर उम्मत को खुशखबरी दी, जमानत दी, गारंटी अता फरमाई हुजूर ने। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया लोगों वल्लाहि इन्नी ला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तरगबु दुनिया। हुजूर ने फरमाया लोगों खुदा की कसम है मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक में मुब्तला होगे। हाँ इस बात का खौफ है मेरे बाद तुम दुनिया की तरफ रग़बत पा जाओगे। हुजूर ने खुशखबरी दी, जमानत दी, गारंटी दी। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया इस जिक्र बमाना कुरान को हम नाज़िल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। कुरान से पहले जो इल्हामी किताबें हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने करम पर नहीं रखी। टेक्स्ट में रद्द-बदल होता रहा, तहरीफें होती रही। कुरान के बारे में जमानत आ गई, गारंटी आ गई। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि इस कुरान को हम नाज़िल करने वाले हैं और इसके हाफिज हम ही हैं। दुश्मनाने इस्लाम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कुरान के एक जेर जबर में फर्क नहीं ला सकते।
इसी तरह हुजूर से पहले जुमला अंबिया और मुरसलीन वो दावत तौहीद देते रहे, शिरक का रद्द करते रहे। सारे नबी आए, दावत तौहीद देते रहे, शिरक का रद्द करते रहे। उस वक्त के लोगों के अकीदाए ईमान बिल्लाह पर शिरक का हमला था। शिरक ताकतवर था, पलट पलट कर आ जाता था। तां आके आई बारी आमीना के लाल की, हसनैन के नाना जान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी उम्र शरीफा 63 बरस और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत। नबूवत कब मिली? कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूही वल जसद। सबसे पहले, लो से पहले, कलम से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, लाहू तो नासू तो जबरूत से पहले, मासी वल्लाह, हर चीज से पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को बनाया और मनसब नबूवत भी अता फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। और फिर बकिया सरकार की ज़ाहिरी हयात तय्यबा कितनी बचती है? 23 बरस। माशाअल्लाह, अंबियाए साबिकीन ने तवील उम्रें पाई और बड़ा अरसा तक तबलीगें फरमाते रहे। कोई नबी व रसूल इस जंग को जीत नहीं सका। इसी वजह से अंबिया ने अपनी उम्मतों को जमानतें, गारंटियां नहीं अता फरमाई कि अब हमारे बाद शिरक नहीं होगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते करम पर 12 लोगों ने कलमा पढ़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उरूज फरमाया, उसके बाद उनकी उम्मत में लोग शिरक में मुब्तला हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 बरस ऐसा उम्मत को सुथरा तौहीद का निज़ाम दिया, ऐसा तौहीद का दरस दिया, शिरक का ऐसा तोड़ किया, शिरक का ऐसा रद्द फरमाया। और रब ने भी फरमा दिया, हबीब अब इससे बढ़कर तौहीद का सुथरा निजाम अपनी उम्मत को कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैंने तुम्हें तौहीद का निजाम दे दिया, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक में मुब्तला होगे। कसम उठाई, वल्लाही इन्नी ला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है। अच्छा, दूसरे लोग ना इस हदीस का अपना मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं जी उस वक्त तो सामने हुजूर के सहाबा थे, हुजूर ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को शिरक से बरी जिम्मा होने की खुशखबरी, जमानत, गारंटी दी। 2 बातें हुजूर ने फरमाई, एक चीज की नफी की और एक चीज का इस्बात किया। नफी इस बात की कि मेरे बाद शिरक नहीं होगा, इस बात का किया कि मेरे बाद तुम दुनिया की तरफ रगबत पा जाओगे। तो फिर माज अल्लाह क्या ख्याल है, ये बात भी सहाबा पर ठोसनी पड़ जाएगी कि सहाबा माज अल्लाह वो दुनिया परस्त थे, तो फिर ईमान कहां रहेगा। हुजूर के सहाबा सारे आदिल हैं, अल्लाह ने उनकी अजमत की कस्में कुरान में उठाई। उनके जिन घोड़ों पे जाएं उन घोड़ों की गर्द की कस्में अल्लाह कुरान में उठाए। वल आदियाति दबहा फल मूरियाति, थोड़ा सा यार ऊंचा आवाज से सुभान अल्लाह। हुजूर के सारे सहाबा जन्नती है, दब के गई है सुभान अल्लाह। हुजूर के सारे सहाबा अजमत वाले, शान वाले, मर्तबे वाले, मुकाम वाले। ना कोई अहले ईमान में से हुजूर के सहाबा की वफाओं पर शक कर सकता है और ना ही कोई अहले ईमान में से अहले बैत अतहार की वफाओं पर शक कर सकता है। अब क्या बात कि एक चीज की नफी की, एक चीज का इस्बात किया। नफी इस बात की थी कि मेरे बाद तुम शिरक में मुब्तला नहीं होगे, इस बात का इस्बात किया कि मेरे बाद तुम दुनिया की तरफ रग़बत पा जाओगे। तो मानना पड़ेगा शिरक से बरी जिम्मा होने की खुशखबरी, जमानत, गारंटी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम गुनहगार उम्मत को अता फरमाई है। शिरक से बरी जिम्मा होने की खुशखबरी, जमानत, गारंटी हुजूर ने हमें अता फरमाई है।
ताजदारे कायनात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को शिरक से बरी जिम्मा होने की खुशखबरी और जमानत और गारंटी दे, और आज कुछ बदबख्त वो हुजूर की उम्मत पर शिरक के फतवे लगाए। इन्हें निदाए या रसूल अल्लाह भी शिरक नजर आती है, इन्हें सलात व सलाम का क़याम और दरूद व सलाम की महफिल, निदाए या रसूल अल्लाह, ये सारी शिरक नजर आती है। हम कहते हैं कुछ तो हया करो, मदीने वाले हसनैन के नाना ने उम्मत को शिरक से बरी जिम्मा होने की खुशखबरी जमानत दी है, और फरमाया इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की तरफ रग़बत पा जाओगे। आज किसको देखो, कौन है ऐसा जो दुनिया की तरफ माइल नहीं? हम गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं, हम इमलाक के पीछे पड़े हुए हैं, हम शोहरत के पीछे पड़े हुए हैं, हम माल कमाने की तो हमें लगी है। ये क्या है? हुजूर ने इसकी तरफ इशारा फरमाया है। आज भी वक्त है इन औलियाए कामिलीन के आस्थानों पर और इन खानकाहों का मैसेज ये है, इत्तिबाई सुन्नत नबवी, हुजूर की शरीयत की इत्तिबा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अखबाल में से हजरत ने तो इस वाले से थोड़ा सा ओला हाथ रखा। आप फरमाते हैं कि जो बंदा हुजूर की शरीयत का पाबंद ना हो, वो फिजा में उड़े और चाहे जो कुछ मर्जी करे, आग पे चलना शुरू कर दे, अंगार खाना शुरू कर दे। फरमाया हुजूर की सुन्नतों का, शरीयत मुस्तफा का तारक है। आप फरमाते दारबा फिन नालेन, उसको जूते मारो, वो जूतों के काबिल है। जितने भी अल्लाह के वली हैं वो साहिब तकवा, वो शब जिंदादार होते हैं, वो नमाज पंजगाना पढ़ने वाले होते हैं, वो दीन इस्लाम के पहरेदार होते हैं, वो खत्म नबूवत के मुहाफिज होते हैं, वो हुजूर के मुकाम के मुहाफिज होते हैं। अब मैं नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज लाहौर डिवीजन का मैं ये कहता हूँ कि हुजूर के मुकाम का तहफ़्फ़ुज़ हर ईमान वाले पर फर्ज है। ऊंची आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबा उनकी अजमत का पहरेदार बन के रहो, और हुजूर की अहले बैत से वफा करो, हुजूर की अहले बैत से प्यार करो। जो सही औलियाए कामिलीन से उनसे निस्बत उस्तवार करो, ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह वालों के खानकाहों का एक तुर्रा इम्तियाज ये भी है कि वो हम गुनाहगारों से नफरत नहीं करते, गुनाह से नफरत करते हैं। कुरान कहते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से एराज करते हैं, जो मुंह मोड़ लेते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उन पर उनकी मईशत को बंद कर देते हैं, रिज़्क़ बंद कर देते हैं। अल्लाह वालों के आस्थानों पे बंदा जब जाता है तो वो फरमाते हैं बेटा बैठ जाओ, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो। जब वो जिक्र इलाही करना शुरू कर देते हैं, होता क्या है, वो जो गुनाहों का जंग है वो भी उतर जाता है, और इसके साथ साथ रिज़्क़ भी बढ़ जाता है, और निगाहों का फैज भी देते हैं। निगाह अच्छी वो भी माना रखती है, निगाह बुरी वो भी माना रखती है। बुरी निगाह के हवाले से कुफार ने जादूगरनियों के जरिए से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू करवाए। अल्लाह ने कुरान में 11 आयत नाज़िल फरमाई, सूरह फलक और सूरह नास। और फिर जादूगरनियों के जब असर जायल हो गए तो 4 ऐसे थे नजर लगाने वाले, बुरी नजर लगाते थे, उनको बुलाया और कहा कि तुम इकट्ठे मिलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नजर लगाओ। उनमें से एक के अहवाल ऐसे थे, तफसीर में हमने पढ़ा कि वो अच्छे भले इंसान को देखते और देखते एक नजर भर के देखते वो बंदा धड़म करके उधर गिर जाता। एक ऐसा था उनमें से कि वो चरागाह में चरन में ऊंट को चरते हुए देखकर आता और आकर के अपने घर में से किसी बच्चे को छुरी प्लेट में रख कर देता और कहता जाओ और जा करके तुम ये फलां शख्स के घर ऊंट ज़िबा हो रहा होगा, जाओ जाकर वहां से तुम मेरे लिए गोश्त लेकर आओ। ये बच्चा वहां पहुंचता नहीं था, उससे पहले वो ऊंट ज़िबा हो चुका होता था। चारों को बुलाया और अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह कलम की आखिरी 2 आयत नाज़िल फरमाई। जादू
जैसा भी नजर जैसी भी हो उसको उतारने के लिए हमारे अजदाद उनका तरीक और उनसे इज़न की बरकत ये होती है कि जो शजरा तरीकत या शजरा नसब में जितने भी मशाइख होते हैं उनकी जिंदगियों की ज़ुहद व तक़वा इबादत और रियाजत का फैज़ान नसीब होना शुरू हो जाता है। व इन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये सूरह कलम की आखिर। तो नजर अच्छी भी माना रखती है, नजर बुरी भी माना रखती है। अच्छी सोबत मिलेगी, अल्लाह के वली की निगाहें पड़ती रहेंगी। जानी होते हैं जो वो जिना छोड़ देते हैं, शराबी शराब छोड़ देते हैं, और बुराइयों में मुब्तला जो लोग होते हैं वो बुराइयां छोड़ देते हैं, मतबई शरीयत हो जाते हैं। और जब शरीयत मुताहरा उसके पाबंद हो जाते हैं, वो अल्लाह के वलियों से ताल्लुक जोड़ लेते हैं। और रूमी कश्मीर ने कहा था, और आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं सोहबतें साले तोरा साले कुनद, सोहबतें ताले तोरा ताले कुनद, सोहबतें सोहबतें साले तोरा साले कुनद, सोहबतें ताले तोरा ताले कुनद। जो नेक लोगों की सोबत होती है वो इंसान को नेक बना देती है। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और जो बुरे लोगों की सोबत होती है वो इंसान को बुरा बना देती है। और आरफे खड़ी फरमाते चंगे बंदे दी सोहबत यारो, चंगे बंदे दी सोहबत यारो, जीवे दुकान अतारा। अतार की दुकान पे बंदा जाए ना, खुशबू खरीदे या ना खरीदे, खुशबू आई जाए। और सोहबतें ताले तोरा ताले कुनद, और सोहबतें और बुरी सोहबत, आप फरमाते बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जीवे दुकान लोहारा, कपड़े पावे चुंग चुंग पे ये छिणगा पेड़ा। जब बंदा लोहार की दुकान पर जाता है ना, तो उस वक्त इंसान हजार कपड़े समेट कर बैठे, जब खाम लोहे को गर्म करके जो लोहार होता है वो ज़रबे लगाता है हथौड़ों की, तो वो उसका जो खाम जंग होता है वो उड़ उड़ के पड़ जाता है। इसलिए बचना चाहिए, अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए। मुझे खास फरमाइश हुई थोड़ी सी मनकबत के हवाले से, अहले बैत के हवाले से। मैं हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की सुनाता हूँ, इसी में 2 शेर सुनाता हूँ। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने हदीस पाक नकल की। ये इस हदीस के रावी हजरत मौला अली साहिब तदरीबुर रावी, वो लिखते हैं कि ये जो दरायत और रवायत होती है इस पर कि मुझे कोई शख्स आके कोई बात कहे कि ये बात फलां से सुनी थी, मैं और साहबजादा सैयद वक़ार बुखारी साहब हम तहकीक करने के लिए वहाँ जाएं तो पता ये चले कि वो शख्स वो शरीयत का पाबंद नहीं है, या कोई हिपोक्रेसी डबल स्टैंडर्ड गुनाहों में मुब्तला है, तो ऐसे बंदे से हदीस नहीं ली जाती। ऐसे बंदे की बात मोतबर नहीं होती। ये दरायत रवायत होती क्या है, ये होती है अगर कोई आकर कहने वाला ये कहे कि ये बात मैंने हजरत इमाम जाफिर सादिक से सुनी थी, ये बात मैंने जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम से सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि ये बात मैंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुनी थी। कहने वाला ये कहे कि ये बात मैंने हजरत सैयदना इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम से सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि ये बात मैंने हजरत इमाम बाकिर से सुनी थी। और वो ये कह रहे थे कि ये बात मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि ये बात मैंने हजरत इमाम हसन मुज्तबा या इमाम हुसैन शहीदे करबला से सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी अम्मा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा से सुनी थी या जनाबे मौलाए मुर्तज़ा से सुनी थी, वो कह रहे थे कि मैंने रसूले खुदा से सुनी थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
क्या बात है। मैंने उनसे सुनी थी। तो साहिब तदरीबुर रावी फरमाते हैं कि संदों के एतबार से सबसे ऊंचे दर्जे की ये हदीस होती है। यार आज लोग यजीद का ना लेंदे घबराते नहीं हैं, मरवान शिमर शद्दाद और उन्हां दा ना लेंदे घबराते नहीं। तुसी हुसैन इब्ने अली दा ना लेंदे क्यों घबराते हो? ऊंची आवाज से अहले बैत का नाम लेते हुए तुम क्यों घबराते हो, क्यों शर्माते हो? याद रखिए, एक मसला कल भी था और एक मसला आज भी है। कल के यजीदियों का मसला था ज़ाते हुसैन और आज के यजीदियों का मसला है जिक्र हुसैन। ना कल का यजीदी ज़ाते हुसैन को मिटा सका है, ना आज का यजीदी जिक्र हुसैन को मिटा सकता है। क्योंकि हम अभी हुसैनी जिंदा हैं। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी अली से बुग़्ज़ रख नहीं सकता, मोमिन कभी अली से बुग़्ज़ रख नहीं सकता और मुनाफिक कभी अली से प्यार कर नहीं सकता। आज भी अगर किसी के ईमान को चेक करना हो कि आया वो मोमिन है या मुनाफिक है, उसके सामने जिक्र अली अल मुर्तजा छेड़ दो और अगर तबीयत खुश हो जाए, चेहरा खिल उठे, समझो ये मोमिन है, और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लो पक्का मुनाफिक है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया अली से मोमिन ही प्यार करेगा, अली से मोमिन ही प्यार करेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, या अली प्यार से सदा जाए क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, या अली जिसे कहे मौला मोहम्मद चाहता हूं कि या अली की सदा सारे मिलकर क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, जिसे कहे मौला मोहम्मद उसके मौला। और ये शरफ सोनेन में तन्हा अबू तालिब का है, कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखज़ा बियदिल हसन वल हुसैन, सरकार ने इमाम हसन को पकड़ा, इमाम हुसैन को पकड़ा और हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे प्यार करे, वह अहब्ब हाज़ैनी, जो इन दोनों हसनैन से प्यार करे, वह अहब्ब अबाहुमा, और जो इन दोनों के बाबा जनाबे मौलाए मुर्तजा से प्यार करे, वह अहब्ब उम्मिहिमा, और जो इनकी अम्मा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा से प्यार करे। इकबाल कहते हैं मलकाए मुल्के बका जनाबे सैयदा। हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे प्यार करे, वह अहब्ब हाज़ैनी, और जो दोनों हसन और हुसैन से प्यार करे, वह अहब्ब अबाहुमा, और जो इन दोनों के बाबा जनाबे मौलाए मुर्तजा से प्यार करे और इनकी अम्मा जनाबे फातिमा तो ज़हरा से प्यार करे। या रसूल अल्लाह, जन्नत तो हुजूर के गुलामों को मिल जाएगी। या रसूलल्लाह, इन पंजतन की मोहब्बत का सिला, फरमाया कान माया फी दरजती यौमल क़ियामती। हुजूर ने फरमाया जो इन पंजतन के साथ प्यार करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में जो पंजतन से प्यार करेगा, तिरमिज़ी की हदीस है, रावी मौला अली है, और हुजूर ने फरमाया है जो पंजतन से प्यार करेगा काना माया फी दरजती यौमल क़ियामती, वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। अल्लाह ताला मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।